जानिए राजकाज की बातें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और सबसे पहले बात ग्रीन हाइड्रोजन की, जिसे लेकर नरेंद्र मोदी बड़ी सौगात देते नजर आए। भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में खर्च होंगे 19,744 करोड़। उत्पादन, इस्तेमाल और निर्यात में ग्लोबल हब बनेगा भारत। ग्रीन हाइड्रोजन से ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनेगा भारत। कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में मिलेगी इससे मदद। मार्च 2022 में प्रधानमंत्री ने की थी इसकी परिकल्पना। सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज से देश के विकास की परिकल्पना। मिशन से 2030 तक मिलेंगे दूरगामी परिणाम और प्रतिवर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता होगी। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश होगा। 6 लाख से अधिक रोजगार का होगा सृजन। 1 लाख करोड़ से जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आएगी। वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में लगभग 50 MMT की कमी होगी। और अब बात पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग पर कैबिनेट के फैसले की। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग को प्रोत्साहन मिल रहा है। वाइंड स्कीम में 2539.61 करोड़ की मंजूरी दी गई है। आकाशवाणी के FM कवरेज को बढ़ाया जाएगा और देश की 80% आबादी तक पहुंचने का इससे प्रयास होगा। 8 लाख DD फ्री डिश सेट ऑफ बॉक्स वितरित होंगे। OB वैन की खरीद होगी और HD स्टूडियो होंगे विकसित। भाजपा महासचिवों की बैठक 10 जनवरी को। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ये बैठक लेंगे। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले ये बैठक होगी। 16 और 17 जनवरी को है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के प्रस्तावों, एजेंडों पर चर्चा होगी। इस कार्यकारिणी के स्थान पर भी फैसला हो सकता है। लोकसभा प्रवास, बूथ मजबूत अभियान पर चर्चा संभव है। BL संतोष सहित अन्य महासचिव इसमें शामिल होंगे। अरुण सिंह, तरुण चुग, CT रवि, विनोद तावड़े, सुनील बंसल, दिलीप D पुरंदेश्वरी, कैलाश विजयवर्गीय भी इसमें शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कई प्रस्ताव पेश होने संभव हैं। 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव पर भी चर्चा संभव।
G20 आयोजन का वेन्यू ऑन मेन्यू। सभा स्थल पुनः विकसित प्रगति मैदान परिसर तैयार नहीं। हालांकि एक बार के डेडलाइन मिस कर चुके हैं। कन्वेंशन सेंटर का काम 15 जनवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। पिछले एक सप्ताह से सामने आ रही हैं व्यस्त गतिविधियां। एनबीसीसी के अधिकारियों का प्रोजेक्ट स्थल पर डेरा है। वाणिज्य मंत्रालय ने की है आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स की समीक्षा। जानकार सूत्रों ने दिए हैं संकेत। अधिकारियों के सप्ताह के अंत तक तैयारी के संकेत हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारी के भी संकेत मिल रहे हैं। नेताओं की एक समिति हुई नाराज। बैठक के अंतिम समय में रद्द होने से हुई नाराजगी। जानकार सूत्रों ने दिए हैं संकेत। कई सांसदों ने दिल्ली आने में जताई थी अनिच्छा। नववर्ष कार्यक्रमों को लेकर उत्सुक थे अधिकतर नेता और उत्तर भारत में ठंड को लेकर भी इच्छुक नहीं थे। अब सचिवालय ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम की सूचना दी थी, लेकिन व्यक्तिगत कारणों से नहीं पहुंचे समिति के अध्यक्ष और कुछ घंटे पहले ही नेताओं को दी गई सूचना। ऐसे में 6 जनवरी को समिति की बैठक की पुनर्निर्धारित और अपने कार्यक्रम स्थगित कर पहुंचे नेता नाराज हुए। महाराष्ट्र में ठाकरे गुट को कांग्रेस से उम्मीद। सियासी समीकरणों के साथ बदल रहा है विश्वास। उद्धव ठाकरे गुट का एनसीपी पर कम हो रहा है भरोसा। अजीत पवार ने उद्धव को किया आशंकित और सरकार के जहाज पर अजीत ने की थी नागपुर यात्रा। सदन में भी अजीत का रवैया रहा नर्म। दरकार के साथ उद्धव को कांग्रेस से उम्मीद है। बीएमसी चुनावों को लेकर भी उद्धव कांग्रेस के भरोसे हैं। संजय ने सामना में राहुल और यात्रा की तारीफ की है और इस यात्रा से राहुल के नए प्रभा मंडल की तारीफ की। शक्ति संतुलन बदलने और नेतृत्व को लेकर भी संकेत दिए।
और लगातार विवादों के बीच घिरी फिल्म पठान को लेकर एक बड़ी खबर है। अहमदाबाद में फिल्म पठान का विरोध किया गया, जहां वन मॉल में पठान फिल्म के प्रमोशन के पोस्टर्स लगाए गए थे, कटआउट लगाए गए थे। उन कटआउट्स और पोस्टर्स को फाड़ दिया गया। वीएचपी गुजरात के कार्यकर्ताओं ने यह हंगामा किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फिल्म रिलीज ना करने की धमकी दी है। तो गुजरात के अहमदाबाद में ये तमाशा हुआ है। अहमदाबाद में फिल्म पठान का विरोध किया गया। वन मॉल की ये तस्वीरें आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर ये कार्यकर्ता पहुंचे और ये कार्यकर्ता वीएचपी के बताए जा रहे हैं। ये कार्यकर्ता बजरंग दल के हैं, जिन्होंने फिल्म रिलीज न करने की धमकी दी है। और इसी दौरान इन्होंने जाके इस वन मॉल में हुड़दंग मचाया और यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से ये कटआउट्स तोड़े गए और ये पोस्टर्स फाड़ दिए गए। वन मॉल की ये तस्वीरें हैं। फिल्म पठान का प्रमोशन यहाँ पर हो रहा था और इसी के दौरान ये कटआउट्स तोड़ दिए गए, ये पोस्टर्स फाड़ दी गए। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। न सिर्फ गुजरात अहमदाबाद बल्कि देश भर में कई जगहों पर इसी तरह इन तमाम संगठनों के ये कार्यकर्ता इस फिल्म के विरोध में जुटे हुए हैं और लगातार फिल्म का विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें 25 जनवरी को ये फिल्म रिलीज होनी है और इसी को लेकर लगातार विवाद मचा हुआ है। और खास तौर पर यह विवाद है बेशरम रंग गाने को लेकर। इस गीत में इन बोलों के दौरान जो सीन फिल्माए गए हैं, भगवा बिकनी, जिसकी तस्वीरें हर किसी ने देखी हैं, उसी को लेकर यह बवाल मचा हुआ है और इस सीन पर आपत्ति जताई गई है। हालांकि इस सीन को हटाए जाने को लेकर भी जो निर्देशक हैं उन्हें गाइडलाइंस जारी हुई थी। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, किस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। फिल्म रिलीज को है, कुछ ही दिन बचे हैं इस फिल्म के रिलीज में और जहां दूसरी तरफ फैंस के बीच में खासी उत्सुकता है, उत्साह है और वहीं एक गुट ये भी है जो लगातार फिल्म के विरोध में प्रदर्शन कर रहा है और फिल्म न रिलीज किए जाने की धमकियां दे रहा है। तो ये तस्वीरें कार्यकर्ताओं की हैं, वीएचपी के कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं और कई ऐसे हिंदू संगठन हैं जो लगातार इस फिल्म के विरोध में उतरे हुए हैं।